हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7 जियोग्राफी चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है एयर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वी विल सी द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। सो आई होप you are ready. So let's begin. Our earth is surrounded by a huge blanket of air called atmosphere. जो हमारा अर्थ है वो सराउंडेड है अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर। जो हमारा अर्थ है ना उसके आसपास पूरी एक ब्लैंकेट है एयर की, और वो जो ब्लैंकेट ऑफ एयर है वो जो लेयर होते हैं उसे कहा जाता है एटमॉस्फेयर कहा जाता है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि व्हाट इज एटमॉस्फेयर तो आप ऐसे लिख सकते हो कि आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे आपको एटमॉस्फेयर के बारे में पता चला। अब हमें देखना है कि व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ एटमॉस्फेयर, कि अगर लेयर है जो ब्लैंकेट ऑफ एयर है वो एयर है तो उससे हमें क्या एडवांटेजेस होते हैं। अगर वो एयर लेयर ऑफ एयर नहीं होती, जो ब्लैंकेट नहीं होता, तब हमें क्या फील होता वो उसके बारे में हम देखते हैं। ऑल लिविंग बींग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंड्स ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल। अब यहाँ पे देखो हमारे अर्थ पे जितने भी लिविंग बींग्स हैं, ह्यूमंस, एनिमल्स, ट्रीज, जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनको सर्वाइवल के लिए एटमॉस्फेयर चाहिए। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो हम जिंदा रह सकते हैं नहीं। उसके अलावा हमें जो एटमॉस्फेयर है वो प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है? इट provide us the air we breathe and protects us from the harmful effects of the sun's rays. अब ये जो एयर है, जो एटमॉस्फेयर है, वो हमें प्रोवाइड करता है एयर। फॉर एग्जाम्पल हम जो ब्रीथ लेते हैं तो क्या लेते हैं? हम ऑक्सीजन लेते हैं और हम क्या निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड भी निकालते हैं। तो यहाँ पे ये जो एटमॉस्फेयर है वो प्रोटेक्ट करता है जो सन के जो हार्मफुल रेज होते हैं उससे में प्रोटेक्ट करता है। कैसे? जो हमारा जो लेयर ऑफ एयर है वहाँ पे ओजोन लेयर है, जो सन की जो डायरेक्ट किरणें आती है उसको वो फिल्टर करके भेजता है, तो उसकी वजह से हमें उतना ज़्यादा डैमेज होता नहीं। अगर वो ओजोन लेयर नहीं होता, अगर वो ब्लैंकेट ऑफ एयर नहीं होता तो हमारी हालत क्या होती वो हम देखेंगे। विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन वी वुड बी बैक्ड अलाइव बाय द हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग अ डे। यहाँ पे बोला गया है कि अगर ये जो एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ पे होता नहीं, जो हमारे सराउंडेड जब ब्लैंकेट ऑफ एयर है, अगर ये जो ब्लैंकेट होती नहीं एयर की तो हम क्या हो जाते हैं? जिंदा बेक हो जाते हैं, जिंदा पक जाते हैं। तो कितना ज़रूरी है वो आप देख सकते हो। और उसके अलावा एंड गेट फ्रोजन ड्यूरिंग नाइट, और रात के टाइम हम क्या हो जाते? पूरे फ्रोजन हो जाते, बर्फ होती है ना, जम जाती है, वैसे हमारा पूरा अर्थ वो जम जाता है। तो बहुत ही ज़रूरी है ये एटमॉस्फेयर। बिना एटमॉस्फेयर के वी कांट लिव, हम जीवन क्या हो सकता है? पॉसिबल ही है नहीं। So it is this mass of air that has made the temperature on the earth livable। और ये आप देख सकते हो ये जो मास ऑफ एयर है, जो ब्लैंकेट ऑफ एयर है, इसकी वजह से ही हम अर्थ पे जिंदा रह सकते हैं। और ये जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत सारे गैसेस से बना है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर कौन कौन से गैसेस से बना है उसके बारे में हम देखेंगे। तो लेट्स सी। डू यू नो दैट द एयर वी टेक इन व्हाइल ब्रीथिंग एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस? क्या आपको पता है ये बात कि जब हम ब्रीथ लेते हैं, हम जब इनहेल करते हैं हमारे अंदर, तो वो मिक्सचर ऑफ गैसेस होते हैं। हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत ही ज़्यादा मिक्सचर ऑफ गैसेस होते हैं। तो उसमें देखना है कि हम अकेला ऑक्सीजन नहीं लेते, हुआ ना, हम ऑक्सीजन नहीं लेते, ऑक्सीजन के साथ हम क्या इनहेल करते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेस विच मेक अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है ये है कि जो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है वो जो पूरे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा उनकी मात्रा ज़्यादा है, बल्क ऑफ है। तो यहाँ पे पाई चार्ट दिख रहा है, उसमें आप देख सकते हो जो हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसमें 78% क्या है? नाइट्रोजन है, और ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 21% है।
उसके अलावा और कौन कौन से गैसेस होते हैं एटमॉस्फेयर में, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर कैसे बनता है, उनके अंदर कौन कौन से गैसेस होते हैं, उसके बारे में हमने फर्स्ट देखा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में हम आगे देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेजर क्वांटिटी। यहाँ पे देखो ये जितने भी गैसेस है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, हीलियम है, ये जो सारे जो गैसेस है वो उतनी मात्रा में नहीं होते बट होते हैं कुछ ही मात्रा में। आप पाई चार्ट में देख सकते हो। आर्गन है वो 0.93% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो क्या होता है 0.03% होता है, और उसके अलावा जो दूसरे गैसेस होते हैं वो होते हैं 0.04% होते हैं। Apart from these gases, tiny dust particles are also present in the air। जो हमारा एयर है, जो एटमॉस्फेयर है, उसमें बहुत ही ज़्यादा टाइनी पार्टिकल्स होते हैं डस्ट के, वो भी एयर में यहाँ से वहाँ होते हैं। The pie chart give you the percentage of different constituent of air। हमने ऑलरेडी वो देख चुके हैं। अब यहाँ पे देखो, नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। व्हेन वी इनहेल वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू आवर लंग्स एंड एक्सहेल इट। अब यहाँ पे देखो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के बारे में हमें पता है कि हम इनहेल करते हैं, जब सांस अंदर लेके जब टेक करते हैं तो हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो ऑक्सीजन के साथ साथ हम कुछ अमाउंट क्या लेते हैं, नाइट्रोजन भी हम साथ में ले लेते हैं। याद रखना, अकेला ऑक्सीजन हम इनहेल नहीं करते, उसके साथ थोड़ा अमाउंट ऑफ क्या लेते हैं, हम नाइट्रोजन भी हमारे लंग्स में लेते हैं और उसको एक्सेल करके बाहर भी निकालते हैं। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल। तो प्लांट्स को भी सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बचपन में कि उसको कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए होते हैं अपने खाना बनाने के लिए। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हवा से डायरेक्ट लेते हैं, उसके बाद वो खाना बनाते हैं, उसके बाद वो रिलीज करते हैं ऑक्सीजन। तो उस तरह वो नाइट्रोजन डायरेक्ट ले नहीं सकते। उनका जो मेन कंपोनेंट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड सर्वाइवल के लिए, वो तो है, बट उसके अलावा नाइट्रोजन भी उनके लिए अमाउंट ऑफ ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल हम खाना बनाते हैं तो नमक भी डालना पड़ता है, ऐसे ही खाना बनता है नहीं। तो ये जो नाइट्रोजन है वो नमक का काम करता है, बट ये जो डायरेक्ट ले नहीं सकता प्लांट्स, तो वो किस तरह लेता है नाइट्रोजन, तो उसके बारे में लिखा गया है कि बैक्टीरिया दैट लिव इन द सॉइल एंड द रूट्स ऑफ सम प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंज इट फॉर्म सो द प्लांट्स कैन यूज इट। अब यहाँ पे द इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो सॉइल के अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं उसमें राइजोम नाम का बैक्टीरिया, ऐसे बहुत सारे बैक्टीरियाज होता है। यहाँ तो एग्जांपल दिया, जो ये जो बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या करते हैं, फ्रॉम द एयर वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं, और वो जो नाइट्रोजन होता है, वो जो बैक्टीरिया होता है वो क्या होता है, सॉइल में होते हैं, काफ़ी सारे रूट्स में होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं और थ्रू द बैक्टीरिया जो हमारा जो प्लांट्स है वो क्या बनाता है, वो अपना जो आगे की जो प्रोसेस होती है वो करते हैं। इस तरह वो फ्रॉम द बैक्टीरिया वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन को टेक करते हैं। उसके बाद देखते हैं ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। सबसे ज़्यादा हमारे एयर में जो गैसेज है वो कौन सा है, नाइट्रोजन है 78%, और सेकंड नंबर में जो आता है वो कौन सा है, ऑक्सीजन, और उसकी मात्रा कितनी है 21% हमारे एटमॉस्फेयर में उसकी मात्रा है। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसके लिए, ऑब्वियसली यू नो वेरी वेल, ह्यूमंस एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड एज दे ब्रीथ। अब जो ह्यूमंस है और एनिमल्स है, जब भी वो सांस लेते हैं, जब ब्रीथिंग करते हैं, तो इनहेल कौन सा गैस करते हैं, ऑक्सीजन करते हैं। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब जो हमारे आसपास जो ट्रीज है, ग्रीन प्लांट है, वो फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है तब वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन। जब वो खाने बनाने की उनकी प्रक्रिया होती है, जब वो क्या करते हैं, क्या टिक करते हैं, तब वो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इनहेल करते हैं, जो उसके ज़रिए वो खाना बनाते हैं, और उसी वक्त वो प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन। और इसी वजह से इन दिस वे द ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन्स कांस्टेंट, और उसकी वजह से हमारे जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, बैलेंस रहती है। किस तरह, हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, हम बाहर क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। जो प्लांट्स होता है वो क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और वो बाहर क्या निकालते हैं, ऑक्सीजन। तो इस तरह बैलेंस बना रहता है। बट इफ वी कट ट्रीज देन दिस बैलेंस गेट डिस्टर्ब।
अब यहाँ पे देखो अगर ग्रीन प्लांट्स है, ट्रीज है, उसको हम काट डालेंगे तो ये जो बैलेंस है, ये बैलेंस क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। और बैलेंस डिस्टर्ब होता है तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम किसको आएंगी, हमारे रहने वाले जो भी लिविंग बींग्स हैं उनको प्रॉब्लम्स आएगी। तो इसीलिए जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज ग्रो किया करो। आगे देखते हैं। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इंपॉर्टेंट गैस। ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। तो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके थे कार्बन डाइऑक्साइड सबसे इंपॉर्टेंट गैस है फॉर ग्रीन प्लांट्स। और वो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज क्या करते हैं, अपना खाना बनाने के लिए। और खाना बनाने के बाद क्या रिलीज करते हैं, वो ऑक्सीजन। और ह्यूमंस एंड एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। और ह्यूमंस और एनिमल्स क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और एनिमल्स सीम्स टू बी इक्वल टू द अमाउंट यूज्ड बाय द प्लांट्स विच मेक अ परफेक्ट बैलेंस। अब यहाँ पे देखो जो हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन उतनी ही मात्रा में जो प्लांट्स होते हैं वो उसको एक्सेल करते हैं। और जो हम एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड उतनी मात्रा में प्लांट्स क्या करते हैं, उसको इनहेल करते हैं। तो इस तरह बैलेंस क्या होता है, बना रहता है। बट प्रॉब्लम क्या है, जैसे जैसे मॉडर्नाइज होती जा रही है हमारी कंट्री, तो प्रॉब्लम क्या है, हम कौन सी प्रॉब्लम है उसके बारे में हम जाएंगे। हम जड़ देखेंगे प्रॉब्लम की कि प्रॉब्लम क्या है कि however the balance is upset by the burning of fuels such as a coal and oil. They added billions of tons of carbon dioxide into the atmosphere each year. As the result, the increased volume of carbon dioxide is affecting the earth's weather and climate. अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारे आसपास आप देख सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल का यूज़ करते हैं, व्हीकल का यूज़ करते हैं, उसकी वजह से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा फैलती जा रही है। अब जितना ज़्यादा हमारे अर्थ में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाएगी उतना ही हमारे जो वेदर है और क्लाइमेट पे क्या होगा, आप समझ सकते हो, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा। और इफ़ेक्ट वजह से बहुत ही ज़्यादा उसके जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो गए, ख़राब आ सकते हैं। तो बच्चों जितना हो सके उतना आप अपने घर के आसपास एक ट्रीज तो आपके घर पे होना ही चाहिए। तो इसी तरह जो पार्ट 1 है हमने आज पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ एयर देखा, उसके बाद देखा कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर कौन कौन से गैसेस से बना उसके बारे में हम देखा। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैसेस जो एटमॉस्फेयर में वो कौन सा है, ऑक्सीजन है। उसके बाद सबसे ज़्यादा मात्रा में जो गैस है वो कौन सा है, नाइट्रोजन है। और जो हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे वेदर एंड क्लाइमेट, उसके बाद टेम्परेचर, उसके बाद एयर प्रेशर, विंड, ये सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो देर किस बात की, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक ज़रूर कीजिए। अगर कोई क्वेरी है इस वीडियो की रिगार्डिंग या कुछ भी आपको कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट